आज हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, ठीक है, ये सब होगा। चलिए, पहला ही डेरिवेटिव आ गया है। ओ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा छोड़ दें हम लोग। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा चलो, जब ले लिए हैं इसको तो ले ही ले। हाँ देखो बेटा, एफ एक्स एंड जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अच्छा, यहां से कर क्वेश्चन। हाँ, इफ ए डेरिवेटिव का है e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ dy dx कितना होगा? dy dx कितना होगा? देखो तो बेटा क्या करें, dy dx निकालने के लिए बोला है। तो यहां यदि हम log ले ले बेटा, log ले लें, ठीक है, यदि लॉगरिदम ले ले तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे e हट जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब यदि हम यहाँ tan इनवर्स है ना, ठीक है, तो ये इधर लेकर चले आए तो y माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर बेटा, हमको dy dx चाहिए तो y को सेपरेट कर ले, तो tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ log x, tan ऑफ log x। अब यदि हम इसको सेपरेट करें बेटा, y बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस वन इधर गया, प्लस हो जाएगा। देखो यहां ये समझ में आया है? हाँ, ये y बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होके वन, वही माइनस वन इधर जाके प्लस वन। अब बेटा यहां y इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर tan log x प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा dy dx निकाल दो, dy dx क्या हुआ? पहले इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x tan log x, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर log x। चूंकि ये log x का फंक्शन है, हम log x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 1 बाई एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो ये बेटा 2x, यहां एक x कैंसिल हो गया, तो 2x कॉमन ले ले, यदि x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो 2 tan log x प्लस sec स्क्वायर log x प्लस 2, ये आया आपका, यही है डेरिवेटिव। यहां देखिए ऑप्शन क्या दिया है, यहां ऑप्शन नहीं है। देखो तो हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, ठीक ही तो चल रहा है। 2 उसको अलग रख दिया, कोई बात नहीं, हम लोग का यही आंसर है, ठीक है। ये यहां से 2x कॉमन लिया, यहां एक्स स्क्वायर रहने दिया, ठीक है। क्लियर है वाला? अब है कुछ पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है थीटा इक्वल्स टू, सपोज थीटा इक्वल्स टू है a cos स्क्वायर, a cos टू द पावर 4, b, थीटा नहीं है जी, x है, सॉरी x, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू a cos टू द पावर 4 थीटा, और y इक्वल्स टू a sin टू द पावर 4 थीटा। आपसे पूछा है dy dx कितना होगा, कहां पर? एट थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, ठीक है। ये सब सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। पैरामेट्रिक फंक्शन को पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? dx d थीटा, यदि इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा? dx d थीटा, थीटा का फंक्शन है ना, a कांस्टेंट है, ये 4a cos क्यूब थीटा बेटा, cos थीटा का पावर 4,
तो करेंगे कॉस के रिस्पेक्ट में पहले, तो 4 कॉस क्यूब थीटा। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सिमिलरली बेटा डी वाई डी थीटा कितना आएगा? डी वाई डी थीटा 4a साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यानी 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब यहां देखो तो डी वाई डी एक्स कितना आएगा? डी वाई डी एक्स दिस बाई दिस, तो 4a साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, 4a कॉस क्यूब थीटा, ये माइनस बाहर लिख दिए, साइन थीटा, 4a कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, एक साइन कैंसिल, बेटा हो गया tan स्क्वायर। कितना हो गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब कहां बोला है? डी वाई डी एक्स कहां बोला है? डी वाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। तो बैठा दो tan 3 पाई बाई 4, जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा। क्यों? ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस होगा, और -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। यही है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एक। अभी डेरिवेटिव से ही चल रहा है, कंटिन्यूटी वाला अभी दिखा नहीं। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से 2 रहेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से 2 रहेगा। हाँ, अभी देखिए एक क्वेश्चन है बेटा, इसका वैल्यू निकालना है। डी डी एक्स ये सब आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? ये तो पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, यानी यदि ऐसा रहेगा तो ये तो पूरा x टू द पावर x आ जाएगा। डी डी एक्स एक्स लॉग, यानी ये पावर यहां आ जाएगा, ये पावर यहां आ जाएगा, और लॉग ऑफ बेस। ठीक है, लॉग ऑफ बेस कितना हो गया? x टू द पावर x, x का डेरिवेटिव 1 log x। अब बेटा x को छोड़ दिए, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x कैंसिल, यानी बेटा x टू द पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, अब इसको वो जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किए थे वहां पे है ये, तो फिलहाल इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यदि यही रहता डी डी एक्स साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ऐसे रहता तो ठीक है, ये साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स ही रहेगा। अब क्या आ जाएगा? डी डी एक्स पावर और लॉग ऑफ बेस, ये बेस आया समझ में? ये तो जैसे है वैसे रहेगा, पावर यहां आ जाएगा, बेस यहां, लॉग ऑफ बेस। अब बेटा इसका डेरिवेटिव कर दो, कॉस एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स, लॉग साइन एक्स को छोड़ दिए, प्लस कॉस एक्स को छोड़ दिए, लॉग साइन का क्या हो गया बेटा? 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हुआ। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, डेरिवेटिव से ही है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, या डेरिवेटिव अब दे सकता है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x को, यानी फंक्शन का फंक्शन के रेस्पेक्ट में log x। ठीक है, log x के रेस्पेक्ट में क्या होगा डेरिवेटिव? ठीक है, log x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो इसको क्या मान लेंगे? y, इसको मान लिए बेटा y, और इसको मान लिए क्या? z, इसको मान लिए z। तो फाइनली आपको क्या निकालना है?
निकालना है डी वाई डी जेड, वाई का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, यानी वाई का डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में, ये निकालना है बेटा। तो डी वाई डी एक्स पहले निकालें। डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ई का जो भी रहेगा वही रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², और डी जेड डी एक्स कितना हो जाएगा 1/x। अब बेटा देयरफॉर डी वाई डी जेड, तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स बाई डी जेड डी एक्स, यानी ई टू दी पावर एक्स क्यूब 3x² बाई 1/x, यानी ई टू दी पावर एक्स क्यूब और 3x टू दी पावर क्यूब। ठीक है, ये हुआ डी वाई डी जेड, जो रिक्वायर्ड आंसर है यही है। क्लियर है? इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, ये थोड़ा सा द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ये तो फर्स्ट ऑर्डर निकाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए साइन क्यूब टी विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉस क्यूब टी, कहां पर, एट टी इक्वल्स टू π/4, टी का जब मन π/4 होगा तब। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो तो, इसको फिर जैसे ये जब तक डी वाई डी जेड नहीं निकालेंगे, एक्चुअली आपको निकालना क्या है, ये इसको मान लो y ए साइन क्यूब टी, और ये क्या मान लिए बेटा z, तो एक्चुअली आपको निकालना है d2y dz2, ये निकालना है कहां पर, एट t इक्वल्स टू π/4। ठीक है, तो पहले dy dt निकालें, dy dt क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव cos t, और यहां dz dt क्या हो जाएगा, dz dt क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t माइनस साइन t। ओके, तो सबसे पहला काम है dy dz निकालना। dy dz कितना हुआ बेटा, दिस बाई दिस 3a साइन स्क्वायर t cos t बाई 3a cos स्क्वायर, एक माइनस आ गया है ना, साइन t। ठीक है, अच्छा वो इसके पहले वाले सवाल में बेटा एक माइनस नीचे था, हम गड़बड़ किए, वहां -1 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस जो इसके पहले वाला सवाल था -tan² आता ना, जो स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे -1 था, -tan², तो वहां आंसर -1 होगा, क्योंकि ये जो भी आए tan² 3π/4 इसका होल स्क्वायर, तो बेटा ये तो -1 का होल स्क्वायर, फाइनली -1, वहां थोड़ा करेक्ट कर लोगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हम लोग सवाल लिए थे। dy dz इक्वल्स टू, ये 3a कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया बेटा, माइनस tan t, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan t। अभी बेटा इसको z के रेस्पेक्ट में कर दे रहे हैं, z के रेस्पेक्ट में, तो इसको भी z के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो पहले tan t का क्या होगा डेरिवेटिव, sec स्क्वायर t dt dz, ये z के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d2y dz2, और इसको भी z के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये तो t का फंक्शन है, तो पहले t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो t को z के रेस्पेक्ट में दें। अब बेटा dt dz कहीं निकाल कर रखे हुए हैं हम लोग, ये एक्चुअली हो गया dz बाई dt कितना है -3a cos स्क्वायर t साइन t, कितना बैठाना है बेटा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो d2y dz2 कहां पर, एट t इक्वल्स टू π/4, सेक स्क्वायर π/4, 3a cos स्क्वायर π/4 और साइन π/4। ये बेटा सेक, ये तो √2 होता है, तो केवल 2/3a
ये 1/√2 यानी 2 पर चला गया, ये 1/√2 यानी √2 पर चला गया, 4√2/3a, 4√2/3a, 4√2/3a। हाँ आ जाओ बेटा। देखो 5-6 सवाल हो गया हम लोग का ना जी। हाँ फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ ये डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी और एप्लीकेशन वाला, ठीक है, यही बचा हुआ है 3 हम लोगों का। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिया, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, हाँ ये देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 3 mod x प्लस 2, कहां पर बेटा, एट x इक्वल टू -3। हाँ देखो बेटा, एट x इक्वल टू -3, ठीक है। याद रखना है मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉडुलस फंक्शन का। अच्छा यहाँ बोला एट x इक्वल टू -3 ना, हाँ तब हो सकता है, ठीक है, -3 बोला है। यदि ये जैसे -2 पे बोलता तब नहीं होता। चलो देखते हैं। ये बेटा इसको लिख दे रहे हैं, इसको डिफाइन करें। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × x + 2 कब बेटा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी जब ये पॉजिटिव होगा बेटा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, और नेगेटिव होगा x + 2 यदि नेगेटिव है तो माइनस बाहर लिखना पड़ेगा ना। कब, व्हेन x इज लेस देन -2, -2 से छोटा होगा, यानी x + 2 यदि 0 से छोटा होगा तो -1 लिख देना होगा। अब बेटा आपको कहां बोला है, -3 पे ना, -3 किस में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा ना, इसमें पड़ेगा, है -3, -2 से छोटा है, इसमें पड़ेगा। x इक्वल टू -3 इसमें पड़ेगा। ए बेटा df, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, या f' x डेरिवेटिव कर दो इसको, -3 कितना आएगा। आपको उतना प्रॉपर्टी नहीं यूज करना है बाय डेफिनेशन। ये x इक्वल टू -3 इसमें पड़ रहा है ना, तो इसको डेरिवेटिव, इसको नहीं करेंगे। हाँ यदि बोलता है x इक्वल टू -2 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ +3 आएगा, यहाँ -3, वहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और बाकी सब जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो f' इक्वल्स टू -3 बेटा, तो f' -3 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। क्लियर है। अच्छा यदि क्वेश्चन ऐसे दे दे बेटा, y इक्वल्स टू x प्लस डॉट, ऐसे चल रहा है बेटा, x डॉट टू इंफिनिटी, ऐसे यदि चल रहा है तो बोला है dy dx कितना होगा, dy dx कितना होगा, dy dx कितना होगा। देखो तो क्या करें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल्स टू, ये केवल रूट हटेगा ना, ये सारा रूट रह जाएगा, ये सारा रूट रह जाएगा। तो बेटा ये क्या है, ये तो क्या है, ये y है ना, तो y² प्लस x प्लस y को इधर ला दो। अब आपसे पूछ रहा है, ये हम ला दिए y, आपको क्या पूछ रहा है, dy dx ना, तो डेरिवेटिव कर दो आप। तो इसका डेरिवेटिव 2y dy dx, इसका डेरिवेटिव dy dx, और x का डेरिवेटिव 1। ए बेटा dy dx कितना आया, 1/2y माइनस 1, ठीक है, 1/2y माइनस 1। dy dx कॉमन ले लिए हैं,
इसमें से लग रहा है बहुत सारा हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा चलो देख रहे हैं। अभी जो सवाल है थोड़ा पिक्यूलियर है। देखो बेटा, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स है। आपसे पूछ रहा है d2x dy2। हाँ अभी देखिए बेटा, ये थोड़ा सा पिक्यूलियर हो गया। ये लग रहा है लास्ट किसी वीडियो में हम कराए हैं, और तुम लोग नोट किए कि नहीं, कराए हैं ये वाला। अच्छा जो भी है, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, हमको क्या निकालना है, d2x dy2। तो d2x dy2 निकालने से पहले क्या निकालना होगा, dx बाई dy। ठीक है ना। तो हम यहां से निकाल ले रहे हैं पहले यदि हम dx dy करें, हाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए इसको। 1 साइन का डेरिवेटिव cos x, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, और क्या आएगा dx बाई dy। y के रेस्पेक्ट में किए हैं, ध्यान देना है। इसको किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग। तो बेटा dx बाई dy कितना आया 1 बाई cos x प्लस e टू दी पावर x। तो इसको सोचो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इक्वल्स टू -1। नहीं लिख सकते हैं, बटा में नहीं लिखे। अब d2x dy2 क्या हो जाएगा, -1 बाई, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस ex का पावर 2, -1 -2, तो -2 की वजह से नीचे चला गया। अब cos का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। यही आंसर है। ठीक है, यहां जो ऑप्शन दिया है माइनस कहाँ गया इसका, ओ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, साइन एक्स माइनस अच्छा, इसका ऑप्शन का उत्तर देख ले यहाँ। एक नंबर का 11। अच्छा यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना बेटा। ओहो, गड़बड़ क्या हुआ है देखो तो, हम लोग किए हैं ठीक, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो बेटा एक यहाँ क्या आ जाएगा, dx dy आएगा ना। तो dx dy कहीं निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं। ये बेटा ये तब हो जाएगा क्या, क्यूब हो जाएगा। dx dy अब बैठाओगे इसकी जगह 1 बाई cos x प्लस e टू दी पावर x, -1 है, नीचे आएगा तो ये क्यूब हो जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान से वहाँ करना है। अच्छा इसके बाद है dy dx निकालना है। चलिए तो यहाँ डेरिवेटिव 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 नहीं है, डेरिवेटिव 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 नहीं है, डेरिवेटिव एक दिया है, क्वेश्चन दिया है बेटा, ये देखिए पूछ रहा है fx इक्वल्स टू, देखो तो एक क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू, अलग अलग डिफाइन है x 2x -1। ये बोल रहा है व्हेन, ये कब है बेटा, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। ये कब बेटा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1।
अब यहाँ चार ऑप्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, या नॉन ऑफ दिस। यानी सीधा हिसाब आपको डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ पर, 1 पे। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी बोलो, ये पहले कंटिन्यूटी बोले 1 पे। अच्छा यहाँ एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना होगा बेटा 1, और यहां एफ डैश एक्स कितना होगा 2। तो बेटा यदि 1 के लेफ्ट निकाले तो 1, 1 के राइट निकाले तो 2, तो बोलो एफ डैश 1 एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब यदि डिफरेंशिएबल रहता तब तो हम लोग श्योर थे कि कंटिन्यूअस भी रहता। यहां क्यों बोले, यानी क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, हम लोग अब फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे सीधे करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिए, यानी इस डोमेन में एक्स का डेरिवेटिव 1 और इस डोमेन में इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब यदि आप निकालते 1 के राइट, यानी आर राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी एफ डैश 1 प्लस निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 2, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एफ डैश 1 माइनस, ये आया 1, दोनों बराबर नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। लेकिन कंटिन्यूटी की बात करें बेटा, कंटिन्यूटी की बात करें, एक्स का मान 1 बैठाओ, 1 पे 1, f1 कितना बेटा 1, जब 1 से छोटा है तो यही है, 1 से छोटा के लिए ये 1, और 1 से बड़ा के लिए 1 बैठा वो भी 1, यानी तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम है, तो ये कंटिन्यूअस है। यानी एफ एक्स क्या है, इज कंटिन्यूअस, लेकिन x इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो बेटा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन रूट एक्स है, आपको निकालना है dy dx। चलो तो झट से बोलो, तो क्या करेंगे बोलो, dy dx निकालना है। हाँ तो पहले ये तो हाफ है, अरे इधर से खुलेगा ना, ये ऐसे सोचो साइन x का पावर हाफ का पावर हाफ ना बेटा, तो dy dx क्या हो गया 1/2, 1/2, ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा बेटा, साइन रूट एक्स। अब बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस रूट एक्स, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, ये हो जाएगा, ध्यान से समझोगे इसको, साइन ऑफ रूट एक्स का पावर हाफ, और रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ। तो बेटा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हाफ आएगा और पावर -1 यानी नीचे लेकर चले गए। अब इसका डेरिवेटिव रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन का होता है कॉस रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो रूट एक्स यानी एक्स का पावर हाफ, 1/2 हाफ -1 यानी चला गया नीचे। ठीक है, कितना हो गया बेटा 1/4 कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स और रूट साइन रूट एक्स। क्लियर है? ये वाला ऑप्शन है इसमें डी।
चलिए एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल दे रहे हैं आप लोग, झट से करिए, आप लोग से एकदम शिथिल पड़ गए हैं, जल्दी से करिए तो एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल। y इक्वल्स टू दिया है a cos mx माइनस b sin mx और आपसे पूछा है d2y dx2 कितना होगा, d2y dx2, जल्दी से कैलकुलेट करिए। कितना हो जाएगा? हाँ, पहले dy dx हो गया a m और यहाँ माइनस हो जाएगा sin mx, ठीक है, और ये m b cos mx। अब क्या हो जाएगा बेटा, d2y dx2 m स्क्वायर साइन का हो जाएगा cos mx और ये प्लस cos है माइनस आएगा ये bm स्क्वायर साइन mx। ये बेटा क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है ना, m स्क्वायर जैसे लोगे तो a cos mx माइनस a यानी हो जाएगा ये, यानी माइनस m स्क्वायर y, ठीक है, इसका वैल्यू होगा माइनस m स्क्वायर y। अभी देखिए क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे, y दिया है x का पावर e टू द पावर x और dy dx निकालने के लिए बोला है, कहाँ गया, हाँ, dy dx निकालने के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। क्या हो जाएगा बोलो? हाँ बेटा, यहां बेस कौन है, x, अब पावर कौन है, ये है, ये बेस है, ये पावर है, तो बेटा dy dx ये तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा d dx पावर इंटू लॉग ऑफ बेस, ओके, x टू द पावर e टू द पावर x, x टू द पावर e टू द पावर x। तो ये हो गया x टू द पावर e टू द पावर x, ये हो गया बेटा e टू द पावर x log x प्लस e टू द पावर x log x का डेरिवेटिव, देखो इसका डेरिवेटिव किया e टू द पावर x, log x को छोड़ दिया प्लस इसको छोड़ दिया log x का डेरिवेटिव 1/x। क्या कॉमन आ गया बेटा, e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x यानी log x प्लस 1/x। अब इसी को वो ऐसे किया है, यहां y ले लिया और ये log x प्लस 1/x, ये यानी ऑप्शन हो जाएगा C, ये ऑप्शन हो जाएगा C। क्या हुआ? हाँ देखो, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ देखो बेटा, ये दिया है क्वेश्चन 2 टू द पावर x 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x प्लस y, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x प्लस y। बोला है dy dx निकालो, कहां पर, dy dx कहां निकालना है बेटा, एट x इक्वल्स टू y यानी x भी 1 y भी 1, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है। बोलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, बोलो 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टू द पावर x ही आएगा और क्या रहेगा, log 2, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर y log 2 और y है ना,
तो dy dx ये क्या हो जाएगा 2 to the power x plus y log 2, अब इसका डेरिवेटिव 1 प्लस dy dx। ठीक है, अब आपको बैठाना क्या बेटा, जहां जहां x y दिख रहा, हाँ इसको छोड़कर, डेरिवेटिव को छोड़कर जहां जहां x y दिख रहा है वहां क्या बैठा देना है, 1 बैठा देना है। तो बेटा ये 2 log 2 हो जाएगा, x की जगह 1 बैठा दिए, 2 log 2, 2 log 2 dy dx। ये बेटा 2 to the power 2 हो जाएगा ना, 1 plus 1, बोला x equal to y equals to 1, log 2 1 plus dy dx। देखो तो इसको कैलकुलेट करो, 2 देखो तो ये 2 कट गया और log 2 कट गया, तो यहां कितना बचा बेटा, 1 बचा, यहां 1 बचा। देखो 2 log 2 कॉमन लिए, 2 log 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस dy dx, 1 प्लस dy, अरे बाप रे बाप, 1 प्लस dy dx भी कट जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ओ नहीं, ये थोड़ा माजरा गड़बड़ हो गया जी, क्या दिया रहा, कहाँ क्वेश्चन है, 1 प्लस dy dx ये कट जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ओ कहाँ से कटेगा, कहाँ से कटेगा, तो कट ही रहा है जी, कहाँ से कटेगा, क्या है हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिए, x इक्वल टू वाई इक्वल्स टू dy, हाँ नहीं कटेगा, 1 प्लस dy, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं है, काटना नहीं है, वो तो 0 होता तब ना काटेंगे, ये ठीक ही चल रहा है। ये 1 प्लस dy dx इक्वल्स टू, बेटा यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 प्लस 2 dy dx, ये बेटा यहां से पाओगे dy dx से घट जाएगा, ये इधर लाओ, ये इधर लाओ, -1, कितना आएगा, -1, dy dx इक्वल्स टू -1। नल मैट्रिक्स होगा तब तो। ये वाला किए हुए हैं सारा क्वेश्चन, सब सॉल्व हुआ है, ये वाला जो स्टार्टिंग में किए हैं उसमें है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले रहे हैं, अच्छा देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो इधर एक दिया है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर fx is twice differentiable, ठीक है ना, 2 बार डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है बेटा, 2 बार डिफरेंशिएबल होगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करो बेटा, याद रहे यदि ऐसा फंक्शन रहेगा तो इसको पहले आप रीडिफाइन करो, x इंटू एक्स, मॉड x को हटा दिए, देखिए इधर, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल्स टू x इंटू माइनस एक्स, कब, व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो बेटा यदि इस इंटरवल में, ध्यान दो, अब इस इंटरवल में
ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर हो गया, लिख दे एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, अभी थोड़ा सा वहां देख लो, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अब बेटा यदि इस रेंज, इस इंटरवल में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा बोलो? एफ डैश एक्स क्या आएगा? एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 2x। इसमें कहीं भी डिफरेंशिएट करेंगे बेटा क्या आएगा? 2x। और इसमें यदि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2x। एक जगह गड़बड़ हो रहा है, कहां पर? जीरो पे। तो जीरो पे बेटा ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो जीरो पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x। तो हमको लेकिन क्या बोला? ट्वाइस। तो लगे हाथ फिर से इसी में डबल डेरिवेटिव करे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा? 2। और यहां क्या आएगा? एफ डबल डैश एक्स माइनस 2। आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस 2 एक्स का डेरिवेटिव 1 इस इंटरवल में। अब जैसे देखो, यदि जीरो नहीं ले रहे हो, जीरो नहीं ले रहे हो बेटा, जीरो से बड़ा ले रहे हो तो ये 2 है, एग्जिस्ट कर रहा है डेरिवेटिव। एक्स से छोटा, जीरो से छोटा है, एग्जिस्ट कर रहा है। दिक्कत है कहां पे? जीरो पे दिक्कत है। तो बेटा अब बताओ, आर एफ डैश जीरो यानी राइट हैंड डेरिवेटिव डबल, आर एफ डबल डैश जीरो 2 है, एल डबल डैश जीरो यानी जीरो के लेफ्ट डबल डैश कितना आ रहा है बेटा? माइनस 2। बोलो एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, डबल ये जीरो डज नॉट। क्यों? ये देखो 2 है, ये देखो माइनस 2 है। इसका मतलब ये तो बोले कि यदि x का मान जीरो से बड़ा है तो सबके लिए 2 डेरिवेटिव, जीरो से छोटा के लिए सबके लिए डेरिवेटिव माइनस 2। दिक्कत कहां आ रहा है? जीरो पे आ रहा है। इसका मतलब कहां पर? ये बोला है ना द सेट ऑफ पॉइंट। तो बेटा आर, सारा आर होगा, केवल किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर। इसका ये होगा रिक्वायर्ड सेट ऑफ पॉइंट इक्वल्स टू ये। हाँ चलिए, ये देखिए बेटा, अभी दिया है y बराबर log 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बोल दिया है t का मान जीरो से बड़ा है, 1 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। और x दिया है बेटा साइन इनवर्स t। और आपसे पूछ रहा है क्या क्या निकालना है? d2y dx2 कहां निकालना है? एट t इक्वल्स टू 1/3 पे। देखो बेटा d2y dx2 निकालना है कहां पे? t का मान जब 1/3 है। तो क्या करेंगे? पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, dy dx निकालना होगा। ये कैसा फंक्शन है? पैरामेट्रिक फंक्शन है। y इज फंक्शन ऑफ t, x इज फंक्शन ऑफ t। तो ये पैरामेट्रिक, पैरामीटर कौन है? t है। तो पहले dy dt निकालो। dy dt कितना होगा बेटा? लॉग का डेरिवेटिव बोलो। 1/1 माइनस टी, ओ टी, यहां टी। अब 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो माइनस 2t। सिमिलरली बेटा dx dt क्या होगा? dx dt इसका डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 माइनस टी स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है बेटा? तो ये बेटा यदि dy dx करें, dy dx करें बेटा, तो दिस बाई दिस, तो माइनस 2t बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में रहेगा तो बेटा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्चुअली आ गया बेटा 2t बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर।
अभी इसको करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, d2y dx2, x के रेस्पेक्ट में ही करना है। इसको p बाई u बाई भी समझो। इसका डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यानी इसका होल स्क्वायर, यानी यही रहेगा रूट का होल स्क्वायर। 2t का डेरिवेटिव 2, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t को छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव बेटा तो 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर, और बेटा इसका डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा -2t, -2t। ये 2 कैंसिल, ये देखिए हो जाएगा -2। ये वाला यदि हम लोग एलसीएम ले ले बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर -2t स्क्वायर बाई, ये बेटा हो गया 1/t स्क्वायर, रूट हट गया और एक रूट चलाया यहां से, 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया आपका -2, ये कैंसिल हो जाएगा बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 3/2। अब बेटा कहां निकालना है d2y dx2, कहां पर निकालना है, t इक्वल्स टू, ओ एक गड़बड़ हो गया है, ये तो x के रेस्पेक्ट में किए, आएगा क्या dx dt, ओ गड़बड़ कर दिए, dt dx क्या आएगा, dt dx, हाँ dt dx कहां है, यहां। यदि उल्टा करेंगे बेटा तो √1 माइनस टी स्क्वायर, यानी ये कैंसिल हो गया, तो आपका आया -2, यानी ये टी स्क्वायर वाला पोर्शन कट जाएगा बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। चलो तो ये कितना आ गया देखा जाए, कहाँ पे निकलना है, t इक्वल्स टू 1/3, तो -2 1 माइनस 1/9, 2 इंटू 9/8 -9/4। देखा जाए आंसरवा मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो फिर करना पड़ेगा। कितना नंबर लिए जी, हाँ आ गया है, चलो आ गया -9/4। ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का रहेगा आप लोगों को। अभी देखिए बेटा क्वेश्चन, ये वाला पेपर करके हम लोग एप्लीकेशन वाला एक और पेपर धर लेंगे। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, ये वाला आप लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये वाला हुआ है, होल टू द पावर n, और आपको निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 मतलब d2y dx2, ये y1, इसका वैल्यू निकालना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y dx2 प्लस x dy dx। चलो, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए बेटा, एक बार डिफरेंशिएट करेगा क्या आएगा बताओ, dy dx, ओके, dy dx, ये बेटा क्या हो जाएगा, पावर n है तो n इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये टू द पावर n माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव बेटा 2x, ये ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये n माइनस वन एल, ये बेटा 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस एक्स। अच्छा ये जो ऊपर आया है बेटा, ऊपर और ये मैच कर रहा है, देखो तो ये और ये मैच कर रहा है, तो हम ये वाला इधर लेकर चले आ रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू बेटा n, और ये हो गया x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का पावर n। देखो n माइनस वन और 1, n माइनस वन और 1 मिलके हो गया n, और ये एक्चुअली है कितना, y है ना बेटा, ये तो y है, ny। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसको कर रहे हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, d2y dx2, बेटा dy dx को छोड़ दे रहे हैं अभी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे और 2x, 2 कैंसिल, ये और इधर n dy dx, n dy dx। अब देखो आपको किसका वैल्यू निकालना है। अच्छा ये पहले मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये d2y dx2 प्लस x dy dx। अब यहां n रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx। ए बेटा dy dx का मान यहां से निकाल रहे हैं, देखो dy dx का मान क्या आएगा, ny बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल बेटा n स्क्वायर y। ये देखिए इसका जो वैल्यू है n स्क्वायर y, जो ऑप्शन है उसके मुताबिक हम लोग कर दिए हैं, n स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर y। इधर तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग एप्लीकेशन वाला करेंगे, क्योंकि वहां से भी 8 क्वेश्चन आने हैं, 7 क्वेश्चन यहां पहले कर ले, इसको कंप्लीट कर ले। हाँ बेटा हाँ देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स दिया है बेटा, एफ एक्स दिया है 2 माइनस एक्स प्लस 4 साइन 2x, x नॉट इक्वल्स टू 0 जब है तब। हाँ देखिए बेटा x नॉट इक्वल्स टू 0 है तब, बोल रहा है एफ एक्स कंटिन्यूअस है। एफ एक्स क्या है, ये इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बोल रहा है f0 कितना होगा। हम लोग क्या जानते हैं, कंटिन्यूटी मतलब लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, लेकिन 0 तो है नहीं, इसमें शामिल नहीं है। 0 पे एक्चुअली यदि नहीं लिखता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता, ठीक है ना। तो बेटा ये जो हमको यानी ये कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं लिमिटिंग वैल्यू कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी क्या अप्लाई करेगा, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। तो बेटा यही लिमिट निकालना है, यही लिमिट f0 का वैल्यू होगा। तो f0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 2 माइनस रूट ओवर। अब आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, x की जगह 0 बैठाओ बेटा, क्या आ रहा है, x की जगह 0 बैठाओ
जीरो बैठा है, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 2 जीरो, जीरो साइन जीरो जीरो। तो क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? l'Hopital मेथड, LH रूल, और कुछ ज्यादा झमेला में नहीं पड़ेंगे। LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। यदि 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल या l'Hopital मेथड। ठीक है, क्या करना है, ऊपर का भी डेरिवेटिव कर दो। तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव बेटा 1/2 x + 4। ये क्या है, पावर हाफ है ना, ये समझो क्या है, पावर हाफ है। तो हाफ और -1 माइनस हाफ तो नीचे चला गया, और x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0 तो 1 ही रहने दिए। नीचे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताओ 2 cos 2x। अब बेटा x की जगह 0 बैठाओ, अब x की जगह 0 बैठाओ। 0 बैठा है, कितना है बेटा, 1/4 हो जाएगा, ये 2 और बेटा 2, ये cos 0 1 अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, यानी 1/8 कितना, यानी f0 का वैल्यू कितना आया, -1/8, -1/8। वो खाली आंसर उतार रहा है, आंसर से कुछ थोड़ा होगा। जाकर के क्वेश्चन में तुम लोग नोट कर लोगे। खैर आंसर भी यदि याद रह रहा है तो बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, नहीं डेरिवेटिव आप लोग थोड़ा सा समझ लोगे। आज मान लो कि बहुत लंबा हो रहा है तो हम ये बोल, ये श्योर है कि तो वही आएगा जो तुम लोग बेसिक ही रहेगा, जो तुम लोग जान रहे होगे। घबराना नहीं है कि कुछ 30 मार्क दे देगा। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया है, हाँ अभी जैसे ये दे दिया, वो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा कंटिन्यूटी के लिए। देखिए x sin 1/x when x not equals to 0 equals to 0 when x equal to 0। हाँ बेटा देखिए, तो इस फंक्शन को पूछ रहा है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये दिमाग में रखना है, जो भी डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। फिर बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नॉट कंटिन्यूअस कहां पर, 0 पे बोल रहा है, 0 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो याद रखिएगा 0 पे ये कंटिन्यूअस है। आपको लग रहा होगा कैसा 0 बैठाएंगे sin 1/0, ये आप लोगों को 11 में ही उस समय बताए हैं, इसमें भी 12 में भी बताए हैं, ठीक है, कि बेटा ये x sin 1/x। देखिए यदि x² sin 1/x आए या x sin 1/x ऐसे दिया रहे बेटा, तो ये जो भी है ये कंटिन्यूअस होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यानी आपको यदि हम बोले लिमिट, कंटिन्यूटी मतलब क्या, यही लिमिट देखना है ना बेटा। ये लिमिट किसके बराबर होना चाहिए, f0 के बराबर होना चाहिए। f0 पे 0 है आपका, चूंकि ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, इसको हटा देना है। यदि ये भी दिया रहेगा तो भी, और बेटा ये क्या है, इसको अलग अलग कर दो, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1/x। ये बेटा ये 0 हुआ और x sin 1/x है, ये बेटा sin 1/x, x का कुछ भी मान बैठाओ, 1/0 मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब साइन ऑफ इंफिनिटी, यानी कोई तो एंगल है 10,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो रहा है ना, तो उसको 90 से डिविजिबल करके हम लोग तो एक्यूरेट एंगल में ला सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है ऑलवेज किसके बीच आएगा, -1 से +1 के बीच में। तो मान लो k है, k आया, k के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो बेटा याद रखना है, यदि sin 1/x के साथ x मल्टीप्लाई है, x² मल्टीप्लाई है, यहां ध्यान से सुन लो पहले, sin 1/x के साथ x मल्टीप्लाई है, x² मल्टीप्लाई है,
तो ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0 ये कंटिन्यूअस है। आपको टेस्ट करना था x इक्वल टू 0 पे। अब प्रश्न है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबल के लिए इसको क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव करो, इसको डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम दिखाएं। यानी ये कंटिन्यूअस है, इस टाइप का फंक्शन देगा तो आप कंटिन्यूअस समझोगे। लेकिन यदि बोल दे साइन 1/x, केवल ये ना दिया रहे, केवल साइन 1/x, साइन 1/x, तो बोलना कि ना लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी ये कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। कहां पर, एट x इक्वल टू 0। केवल साइन 1/x है तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई है x, मतलब वेरिएबल में x स्क्वायर, तो ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करें तो बेटा, हम लोग डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर, सॉरी इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी जब x इक्वल टू 0 नहीं है उस समय f डैश x, यानी साइन 1/x, x को छोड़ दिए हैं, प्लस माइनस आएगा ना, x cos 1/x, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा माइनस कर दिए हैं इंटू 1/x स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, 1/x स्क्वायर, एक x कट जाएगा। ये बेटा ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल। गड़बड़ है, गड़बड़ है। कहां गड़बड़ है बोलो तो, 0 पे गड़बड़ है। एट x इक्वल जब x 0 की तरफ जा रहा है बेटा, और सभी के लिए ठीक है, लेकिन x जब 0 की तरफ जा रहा है तो ये क्या है, देखो 1/0 इंफिनिटी हो गया। ये ठीक है, इसका वैल्यू 1 और 1 के बीच, 1 और 1 के बीच में रहेगा, लेकिन 1/x, और ये तो दिक्कत है -1 से 1 के बीच में कितना, आप बोले k, ठीक है, लेकिन यहाँ एक इंफिनिटी आ गया, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। अच्छा, अब यदि पूछे कि पोलिनोमियल फंक्शन, आप लोगों को देखे ख्याल है कि नहीं, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल मतलब x का पावर होल नंबर में रहेगा, x का पावर होल नंबर में, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब रहेगा। तो पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमेशा एग्जिस्ट का, अनडिफाइन होने का कोई प्रश्न नहीं है। कंटिन्यूअस भी होगा फॉर ऑल रियल, तो पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x। फिर बोला है डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो यस, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब बोला है कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो अभी अभी एक एग्जांपल पाए, ये कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल है नहीं है। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ये सत्य नहीं है। और उसके बाद दिया है log x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी सभी पॉजिटिव x के लिए कंटिन्यूअस होता है। अब सीधे सीधे हम लोग वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन वाला में आए। एप्लीकेशन वाला कितना हो गया है, गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी जल्दी करना होगा जी, 1 घंटा में हो जाएगा। बाप रे, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 बज गया, आधा घंटा में देखें हम लोग कितना हो रहा है। चलो, एप्लीकेशन वाला, यानी एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा आपका, मैक्सिमा मिनिमा से 2, टेंजेंट नॉर्मल से 2, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 2 रहेगा, तो आपका रेट मेजर से 1 रहेगा, या रेट मेजर से 2 दे दिया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 1 रहेगा। चलो, ये डेरिवेटिव वाला हम लोग बहुत सारा कर लिए, कंटिन्यूटी वाला, डिफरेंशिएबिलिटी वाला,
अच्छा देखिए, अब दिया है एक क्वेश्चन, देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया है कि ये जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ठीक है ना, तो बोला है फाइंड अ पॉइंट एट विच tangent makes an angle pi by 4 with x एक्सिस। किस पॉइंट पे इस कर्व के टेंजेंट जो है पाई बाई 4 एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा। तो बेटा यहां पे जानते हो क्या करना है, dy dx निकालना है। टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, dy dx, तो y स्क्वायर बराबर x, क्या करें 2, क्या हो जाएगा बेटा 2y dy dx इक्वल्स टू 1, ठीक है, 2y dy dx इक्वल्स टू 1। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2y dy dx इक्वल टू 1 x के रेस्पेक्ट में, लेकिन गिवन है बेटा एंगल पाई बाई 4, तो यानी dy dx ही होता है आपका स्लोप। dy dx क्या होता है स्लोप, यानी tan थीटा, यानी tan पाई बाई 4 कितना है बेटा 1। देख लो इधर, dy dx मतलब ही स्लोप, याद रखना स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी tan थीटा, थीटा पाई बाई 4 है यानी tan पाई बाई 4 1, तो यहां बैठा दिए बेटा 1, तो y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान कितना आ गया, लेकिन आपको एट पॉइंट निकालना है, फाइंड अ पॉइंट, तो x भी निकालना होगा, तो y की जगह बैठा दो, y की जगह बैठा दो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो x बराबर बेटा 1/4, तो पॉइंट क्या हुआ बेटा 1/4 कमा 1/2, पॉइंट क्या हुआ बेटा 1/4 कमा 1/2, कहां गया जी, हाँ है, हाय 2 नंबर क्वेश्चन ही तो माथा पच्ची करेगा। अच्छा चलो माथा पच्ची करेगा तो हम लोग भी इसको तो एरिया स्ट्रेट लाइन joining the point and find the value of c। चलो अब मैक्सिमम मिनिमम यहाँ तो वह दिखा नहीं स्मॉलर, अच्छा चलो अपने आ जाएगा। हाँ बेटा देखो तो अच्छा चलिए एक क्वेश्चन है बेटा, ये इसको रट भी लेना है ऐसे, एक कर्व दिया है, एक कर्व दिया है ये a⁴ 2/3, ठीक है बाबा गले में खिचखिच। हाँ अब इसका टेंजेंट भी निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है, कहां पर एट x1 y1, कहां पर बेटा एट x1 y1। अच्छा टेंजेंट जो है ओरिजिन से, टेंजेंट जो है ओरिजिन से p1 यूनिट दूर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो नॉर्मल है कितना दूर है बेटा p2 डिस्टेंस दूर है, यानी नॉर्मल जो है टेंजेंट जो है ओरिजिन से, मान लो ऐसे कोई कर्व है, कोई ऐसे कर्व है, ये टेंजेंट हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो बेटा ये मान लो आपका ओरिजिन है, ओ थोड़ा सा ओरिजिन इधर कर दे, ऐसे मान लो ओरिजिन कर दे, तो बेटा यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये नॉर्मल है, और ये टेंजेंट के ऊपर करेंगे तो ये दिया है P1, ये दिया है P2, इन्हीं के बीच एक रिलेशन दिया, 4 ऑप्शन दिया, उनमें से कौन सा होगा। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, बस इसको याद रख लेना है,
हाँ देखो कैसे आएगा, तो ये हम कर दिए इसको बेटा x बाई एक्स 1/3 कर सकते हैं, बोलो तो टेंजेंट के लिए कर रहे हैं, कर सकते हैं ऐसे बोलो। कुछ ट्रिक टेंजेंट का लिखने के लिए हम बताए थे, एक्स स्क्वायर रहेगा तो x इंटू एक्स कर देंगे, वाई स्क्वायर रहेगा तो y इंटू वाई कर देंगे, 2x रहेगा तो x प्लस एक्स कर देंगे, और एक x को x1। ठीक है, तो यहां देखो हम कर दिए ये, तो इसको आप x1 कर दोगे, y1 कर दोगे, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ये किसका इक्वेशन है बेटा, ये किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये टेंजेंट, अच्छा नॉर्मल क्या आएगा, नॉर्मल यदि यहां निकाले बेटा तो नॉर्मल कैसे मिलेगा बोलो तो, ये अपना कॉस्ट्यूम बदल लेगा ना, ये कॉस्ट्यूम इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, यानी कैसे होगा, x बाई वाई 1/3 माइनस y बाई एक्स 1/3 प्लस बराबर मान लो c किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से, तो यहां बैठा दो x1 बाई y1 y1 बाई x1 y1/3 बराबर c। ये बेटा ये हो जाएगा c का वैल्यू देखो तो x1 2/3, तो c का वैल्यू आ जाएगा बेटा, यहां हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये कैलकुलेशन करने में तो गड़बड़ हो जाएगा, कितना हो जा रहा है बेटा देखो तो, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 ना, 4/3, और यहां x1 y1 का पावर 1/3। ये बेटा ये यदि हम प्लस माइनस करें एक बार, क्या हो जाएगा, x1 2/3 प्लस y1 2/3, x1 2/3 माइनस y1 2/3 बाई x1 y1 का पावर 1/3, और c ये बेटा ये कितना होता है, ये कितना होता है बोलो, ये होता है a टू द पावर 2/3, a टू द पावर 2/3, यानी नॉर्मल का इक्वेशन आ गया बेटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, y बाई x1 का पावर 1/3, c की जगह आ जाएगा a टू द पावर 2/3, x1 2/3, y1 2/3 बाई x1 1/3, y1 1/3। और अब परपेंडिकुलर, ओरिजिन से इसका क्या कैसे आएगा बोलो तो, ओरिजिन से बेटा, ओरिजिन से निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से, यानी याद है आप लोगों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालते हैं, ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालते हैं a इंटू 0 b इंटू 0 प्लस c बाई √a² प्लस b², याद है ना। तो बेटा P1 यहां से P1 के लिए कर रहे हैं, ये इधर आ गया तो -2/3, ये तो 0 0 बैठा देंगे, और कोफिशिएंट जो है बेटा x1 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/y1 1/3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, और मॉड ले लेना है, तो a टू द पावर 2/3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये x1 y1 का पावर 1/3, अरे बाप रे बाप, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 2/3 यानी 1/3। हाँ ये थोड़ा सा 1/3 x1 y1 1/3 देखा जाए क्या आ रहा है। P2 क्या आएगा बेटा, P2 क्या आएगा देखो तो, P2 भी उसी तरह होगा, ये इधर आ गया 2/3, x1 2/3, y1 2/3। हम लोग इंसर्वे देख लेते तो बेहतर था, हाँ ये बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। यहां पर भी आएगा बेटा 1/x1 का ये स्क्वायर, और माइनस में है प्लस कर दिए हम, y1 1/3 का होल स्क्वायर बेटा, और रूट कतो एलो कतो गेलो, ऐ देखो 2/3 माइनस y1 2/3, ये वाला कहाँ गया, x1 y1 का पावर 1/3, ये बेटा हो जाएगा आपका
ये कितना हो जाएगा, a का पावर 1/3 और इधर चला गया x1 y1 का पावर 1/3, ये कैंसिल हो गया। अच्छा कैंसिल हो गया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ देखो बेटा, और ये आ गया बेटा, एक काट दे रहे हैं तो यहाँ 1 बचा, यानी इसका वैल्यू आ गया a 1/3, x1 2/3, y1 2/3। ओके, ये P2 का मान। हाँ थोड़ा सा रेडीमेड नहीं बनाना चाह रहे थे इसलिए करना पड़ रहा है इसको, लेकिन तुम लोग फाइनली उसको रट लोगे। गलती यदि बीच में कहीं हुआ तब तो हम लोग घायल हो जाएंगे जा, है ना। हाँ अभी देखिए बेटा, x1 2/3, y1 2/3, क्या लिख सकते हैं, P2 a/1/3, इसका होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं बेटा। तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो यदि लिख सकते हैं तो बोलना 4x1 2/3, y1 2/3, P2 स्क्वायर ए बाबा रे बाबा, ये तो कलमियों का सहयोग खत्म हो गया। इसका वैल्यू कितना है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। हाँ लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब ज्यादा लग रहा है, लेकिन अभी मरता क्या ना करता। ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू चूंकि x1 y1 इसके ऊपर है इसलिए उसका वैल्यू a⁻²/3 यानी 4/3 हो गया, माइनस ये होल स्क्वायर है, देखो x1 y1 1/3 का होल स्क्वायर। ये देखिए यहां से हम लोग क्या पाएंगे बेटा, P1/a 1/3 का होल स्क्वायर। हो बाबा रे बाबा, ये तो ठीक हो गया है। a⁻, हम लोग ये देखिए कितना हो गया बेटा, उधर लेकर चले गए P1 4P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, और ये देखो a⁻²/3 इधर आ गया, ये जो नीचे a⁻²/3 इधर आ गया तो बेटा a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये देखिए बेटा, ये अब इसको रट लेना है हम लोग, देख ले ये वाला ऑप्शन है उसमें, बड़ा देरी हो गया। 4P1 यानी याद रखना है बेटा, हाँ टेंजेंट जो P1 यूनिट दूर है उसके स्क्वायर का 4 टाइम्स और नॉर्मल का 1 टाइम्स, उसके स्क्वायर का सम a स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, इसको बस याद कर लो, ये मत समझ लेना 4P2 स्क्वायर प्लस P1। टेंजेंट कितनी दूर है P1, तो 4 इंटू टेंजेंट का दूरी का स्क्वायर प्लस नॉर्मल के दूरी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। टेंजेंट वाला पहले आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाले। हाँ ये वाला एकदम बढ़िया से नोट कर लो, ये यानी आ सकता है, मतलब ये थ्योरी है, एक तरह से थ्योरी का पार्ट है ये, खाली आंसर बस लिख लो। ओ क्वेश्चन तो लिखे नहीं क्या, अच्छा जाने दो, वहां से देख लोगे तुम लोग, स्पीड करके ना क्वेश्चन कम से कम लिख लिख कर ये कर लोगे। ठीक है, स्पीड करके क्वेश्चन एक बार लिख लोगे तुम लोग। हाँ नहीं, 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अच्छा देखिए नॉर्मल निकालना है बेटा, चलो लगे हाथ नॉर्मल पर भी हाथ सफाई कर लें। x बराबर दिया है a सेक थीटा, y दिया है बेटा b tan थीटा। कहां नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल निकालना है, फाइंड नॉर्मल एट a सेक थीटा b tan थीटा। ओ बाबा रे बाबा, a सेक थीटा b tan थीटा पे नॉर्मल निकालना है। चलिए हाँ ये बेटा, यदि हम यहां से एलिमिनेट कर दे, ये देखिए एलिमिनेट कर दे एक्स वाई एक ही बार, यहां से क्या पाएंगे बेटा, नहीं तो ऐसे बड़ा टेढ़ा होगा। एक्स वाई में यदि डायरेक्ट रिलेशन पा जा रहे हो तो बहुत बढ़िया,
देखो तो x बाई ए का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होता है ना, 1 होता है। अब dy dx निकालिए, यानी कर्व का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई, यानी ये हाइपरबोला है। आपको टेंजेंट नहीं निकालना है बेटा, क्या निकालना है? नॉर्मल। तो आपको सबसे पहला काम है dy dx निकालो। तो dy dx निकालने के लिए 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर dy dx इक्वल्स टू 0। बेटा dy dx कहां पर निकालना है? a सेक थीटा b tan थीटा पर। तो बेटा dy dx कितना आया? ये 2 हटा दो तो एक्स बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। अब x की जगह क्या बैठा दे बेटा? x की जगह बैठा दो a सेक थीटा और यहां है a स्क्वायर बी tan थीटा। ई का कट जाएगा बेटा, एक b कट गया, कॉस कॉस कट गया, ये 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस कट गया, यानी क्या हो जाएगा बेटा? कॉसेक थीटा b बाई ए कॉसेक थीटा। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन है तो हम लोग नहीं तो वैसे ही रहने देंगे, कॉसेक 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 नहीं है। अच्छा इसको तब हम साइन लिख दे रहे हैं बेटा, 1 बाई साइन ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा बेटा? ये dy dx मिल गया है तो नॉर्मल, देखो बेटा नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1, तो y1 कितना है बेटा? b tan थीटा बराबर माइनस dx बाई dx बाई dy, ठीक है ना। ये dy dx नहीं लिखना है यार, dx बाई dy और x माइनस a सेक थीटा। तो बेटा ये जो आया इसको उल्टा कर दो, a साइन थीटा बाई b और माइनस एक्स ए, इसको कर दिए कॉस थीटा वाई बाई बी साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा ये क्या क्या में दिया आंसरवा देख लिया जाए, आंसर है नहीं है? अच्छा ये एक साइन थीटा वाला है, चलो कोई बात नहीं। ए बेटा कितना हो जाएगा? देखो तो हाँ इसको करो तो ए साइन थीटा एक्स बाई बी प्लस ए स्क्वायर बी कॉस थीटा। कौन किसको पीटा? ओ यहां साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ गया। ए बेटा देखो तो कहाँ गया आंसरवा? कौन मिल रहा है इससे आंसरवा कौन मिल रहा है जी? इससे आंसरवा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक आ जाएगा। अच्छा चलो इसको सिंप्लीफाई करोगे तब आएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? y cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, कॉस थीटा काट दे रहे हैं तो a और एक b आएगा, b भी इधर कर ले, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, a साइन थीटा कॉस थीटा x प्लस a स्क्वायर साइन थीटा। ओके साइन थीटा एक गड़बड़ हुआ, ये तो साइन थीटा, हाँ ठीक है। ए बेटा अब देखो तो इसको इधर लाओ, इसको x वाले को इधर लाओ, क्या हो जाएगा? बी वाई कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा कॉस थीटा एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा कॉमन होगा, साइन थीटा से भाग दे दिए, कट गया, ये बेटा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये है टेंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन। हाँ ये लग रहा है, लग नहीं रहा, यही है, बी नंबर ऑप्शन है, यही है।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ दिया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। हाँ, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द इरेज कर बेटा। हाँ देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बहुत इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन a+2 का ये एक्स क्यूब 3ax² प्लस 9ax-1 डिक्रीजेज। ठीक है ना? फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बोला है डिक्रीज करेगा फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? डिक्रीज के लिए क्या करते हैं? ये मान लो f(x) है, ये क्या मान ले इसको? f(x) है, तो f'(x) निकालें। f'(x) कितना होगा? 3 × a+2x²। ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 × 2 = 6ax प्लस 9a। बोला है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। तो बेटा f'(x) क्या हो जाएगा? लेस देन 0। f'(x) क्या हो जाएगा? लेस देन 0। यदि लेस देन 0 होगा बेटा, वो बोल दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो 3 × a+2 x², 6a × x प्लस 9a लेस देन 0, यानी ये बता रहा है लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहां से देखो तो ये तो a+2 यहाँ बैठाओ। यहाँ जैसे कुछ वैल्यू दिया है, इसी को देखकर हम लोग को बैठाना होगा। कहाँ से क्वेश्चन लीजिए। अच्छा, x का कोई भी रियल मान बैठाओगे ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, x का कोई भी मान लोगे क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम इसको मान ले रहे हैं नेगेटिव है। यहाँ a का वैल्यू हम लोग को बताना है 3a+2, 3 से भाग दे दो, a+2 x², 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है ना? तो यहां बेटा निकालने के लिए a यदि यहां से कॉमन ले ले बेटा, क्या क्या आ जा रहा है? x² - 2x + 3, और यहां बचा रह जा रहा है 2x²। देखो बेटा, यहां से हम a कॉमन ले लिए तो ये आ गया, तो ये x माइनस आपको ये लेस देन बोला है, तो a का वैल्यू हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? x² पॉजिटिव क्वांटिटी है 3, ये वाला -3 है ना, प्लस है। अच्छा, अब इसमें बेटा x का मान यदि हम कोई भी रियल नंबर बैठाएं, ये तो पॉजिटिव है ना बेटा, ये तो मोर पॉजिटिव है। ये क्या है? मोर पॉजिटिव है। ठीक है ना? अब लेकिन हमको लेस देन 0 दिखाना है। लेस देन 0 दिखाएंगे तो इसका मान क्या होगा? इसका मान आपको यानी इससे कम दिखाना होगा। ठीक है, यानी यहां हो जाएगा x² - 2x + 3 इज लेस देन -2x²। यदि ऐसा करेंगे
तो इसका रियल वैल्यू हमको चाहिए ना, 2 दूनी का 4, 2 दूनी b² माइनस, ओ किसी भी रियल मान के लिए ये इसका कोई रियल मान नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को बैठाना पड़ेगा a का मान, मान लो a का मान 0 लो, a का मान 0 लोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो तो a का मान यदि 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं तो बेटा 2x², देखो ये जैसे यहीं पे हम लोग फोकस करें और 4 ऑप्शन दिया है यहाँ, a का वैल्यू -2 से छोटा, a का वैल्यू -2 से बड़ा, a का वैल्यू 0 और 3 के बीच में, और a इज लेस देन इक्वल टू -3। अब जैसे देखिए बेटा, ये वाला लिए 0 लिए, ये क्या लिए 0, तो 0 यदि बैठा रहे हैं बेटा, 0 यदि बैठा रहे हैं तो ये तो 0 हो गया। क्या ये 2x² लेस देन 0 है? ध्यान से इधर देखो, a की जगह हम 0 बैठा दिए, पहले इसके लिए कर रहे हैं, 0 बैठा रहे हैं तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। तो 2x² तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी भी लेस देन 0 नहीं, यानी कि ये गड़बड़, ये नहीं होगा। अच्छा, a इज लेस देन -2, -2 से छोटा है तो a का मान ले ले -3, अच्छा ये वाला छोड़े, पहले ये a भी नहीं होगा, -2 से बड़ा बोला है, -2 से बड़ा तो 0 है, तो उसके लिए नहीं हो रहा, ये भी नहीं हुआ। अच्छा इसको देखा जाए तो a का मान 3, ये बाबा हम गड़बड़े लिख दिए हैं क्या, -3 और 0 के बीच में होगा ना, कहाँ से -3 है, ठीक है। तो जैसे हम ले ले -1 ले ले, -1 ले ले बेटा, तो -x² + 2x -3 + 2x² लेस देन 0। अब ये हो जाएगा x² + 2x -3, हाँ ये ठीक है। तो हो जाएगा बेटा 3 - 1 ना, x + 3 x -1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये वाला कुछ ठीक है, लेकिन ये वाला देखें, ये वाला तो हम लोग ले लिए, कितना लिए थे, -2 से छोटा, यदि -3 ही ले लें, -3 ले लें, -3 ले लेते हैं तो -3x² प्लस 3 2 जा 6x -9 + 2x² लेस देन 0, ये बेटा हो जाएगा -3x² हो गया ना। तो हम अभी x² ही कर रहे हैं, 6x + 9 और ये हो जाएगा ग्रेटर, x + 3 का मान क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसका मतलब -2 से छोटा, ये तो -1 के लिए किए ना, x + 3 का होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है, ठीक ही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हाँ फॉर ऑल x ग्रेटर देन, हाँ बेटा यही वाला है, क्योंकि यहां पे देखो, यहां क्या रेंज आ रहा है बेटा, ये जो रेंज आ रहा है x का, ये जो x का रेंज आ रहा है, वो बोला है कि हमको यहां बोला हुआ है फॉर ऑल x, तो यहां ऑल x कहां आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन है ये वाला है, इसके लिए रेंज केवल आ रहा है कहां से कहां, -3 से 1 के लिए आ रहा है, यानी x -3 से 1 के बीच में रहेगा। लेकिन यहां आपका दिया है x कहां रहेगा बेटा, पूरा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ये थोड़ा सा हम लोग को टफ भेटा गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है ना, तब नहीं धरेंगे हम लोग उसको, सस्ता वाला धरे, हाँ अभी है ये सस्ता वाला। चलिए इंक्रीजिंग, एक थोड़ा सा हाथ सफाई करो, चलो डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकाल के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला है, मैक्सिमम मिनिमम वाला को नहीं दिखा अभी। fx = हाँ बेटा लिखो, fx = x³ 6x² + 9x + 3, डिक्रीजिंग होगा बेटा, डिक्रीजिंग दिया है तो इंटरवल निकालना है, इंटरवल, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, बोलो, इसको जल्दी से करो। तो f' 3x² 12x + 9
बेटा 3x² माइनस 4x प्लस 3x-3x-1 यही आएगा बेटा। डिक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग के लिए क्या लेना होगा? लेस देन 0। अब बोलो क्रिटिकल पॉइंट एक 1 आया एक 2 आया, प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन कहाँ है बेटा? 1 to 2, 1 to 2 ओपन होगा ना क्लोज होगा? क्योंकि 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन लेस देन 0 बताना है। 0 होने से तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता नहीं चलेगा, इसलिए 1 इंक्लूड नहीं रहेगा, नहीं तो 2। ये 1 2 आया। 1 कितना है? अरे बाबा 1 से 3, 1 से 3। अच्छा एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये मिनिमम वैल्यू निकालना है। फाइंड, ये मैक्सिमम मिनिमा से मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) 6 cos x प्लस 8 sin x प्लस 11, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है बेटा। ओ ये वाला तो बड़ा इजी है, ये वाला 11 क्लास का है। क्या करेंगे बेटा? इस यदि मिनिमम पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। आपको इसको ख्याल करना है, आप मैक्सिमम मिनिमम भूल जाओ। मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो भी डेरिवेटिव निकालना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, और चूंकि आपको तो देखेगा है नहीं, तो बेटा यदि ऐसा आ जा रहा है सवाल तो क्या करो, 6 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा बेटा? 10 आएगा। स्क्वायर करके सम निकालो और रूट करो तो 10। आप एक काम करो, 10 6/10 cos x, अरे बाबा 8/10 sin x, ठीक है। तो ये बेटा हो गया 10। इसको लिख सकते हो, मान लीजिए इसको साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा cos x प्लस cos थीटा, इसको साइन थीटा बोलोगे तो ये cos थीटा आएगा, प्लस 11 10। ये एक्चुअली हो गया बेटा साइन थीटा प्लस x। अब बताओ ये इसका वैल्यू, साइन का वैल्यू किसके बीच रहता है? लिस्ट वैल्यू बताओ इसका कितना होता है? ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तब होगा, यानी ये टोटल मिनिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? तो एफ मीन, जब ये मीन होगा, ये मीन होगा, तो मीन कब होगा बेटा? जब इसका वैल्यू -1 होगा। तो 10 इंटू -1 प्लस 11, तो -10 प्लस 11 यानी 1। मिनिमम वैल्यू कितना है बेटा? ये बड़ा बढ़िया से हो गया। यदि मैक्सिमम बोलता है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 121, ठीक है ना। यानी याद रखना है ये, यानी ऐसा a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऐसे आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना है बेटा साइन थीटा प्लस अल्फा, यानी ये r क्या होगा? r होगा a² प्लस b² का स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू r और मिनिमम वैल्यू -r। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +r, मिनिमम वैल्यू होता है -r। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू +10, यानी 11 जोड़ दो तो 21, मिनिमम वैल्यू -10 तो +11 कर देंगे तो 1, ठीक है। ज्यादा हो गया है? हाँ ज्यादा हो गया? अच्छा चलो यही विराम दे रहे हैं, ठीक है। हाँ ओ, लेकिन हम लोग अभी ये वाला नहीं पाए, क्या बोलते हैं? अच्छा देखोगे उसमें किया हुआ है सब,